Hi friends, thanks for clicking. It's English Insight and I am मनोज शुक्ला with you. Friends, मेरा पिछला वीडियो था कैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस को पासिव वॉइस में टर्न करना होगा, मगर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस को पासिव करना पड़ेगा। मगर मैं आपको कहना चाहता हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार है, एक यस नो क्वेश्चन एंड दो डब्ल्यूएच क्वेश्चन। मगर ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे यस नो क्वेश्चन को पासिव वॉइस में टर्न करना होगा। ओके, आओ विल स्टार्ट। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट को पासिव वॉइस में टर्न किया जाता है, मगर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को पासिव वॉइस में टर्न नहीं किया जाता है। ओके, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट को पासिव वॉइस में टर्न किया जाता है, मगर पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को पासिव वॉइस में टर्न नहीं किया जाता है। फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर परफेक्ट को पासिव वॉइस में टर्न किया जाता है, मगर फ्यूचर प्रोग्रेसिव एंड फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव को पासिव वॉइस में टर्न नहीं किया जाता है। ओके, वी हैव टू रिमेंबर इट। बट हियर सो प्रेजेंट सिंपल को कैसे पासिव वॉइस में टर्न किया जाता है अब हम देखेंगे। डज ही मेक टी, ये प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। अगर एक सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है एंड ये यस नो क्वेश्चन है तो 3 स्टेप, सो 3 स्टेप्स वी हैव टू फॉलो, 3 स्टेप्स को विचार को लेंगे। ओके, मैं आपको ये बताना चाहता हूं हर यस नो क्वेश्चन को 3 स्टेप्स के साथ हम पासिव वॉइस में टर्न करना होगा। ओके, सो याद करो हर यस नो क्वेश्चन को 3 स्टेप्स के साथ हम पासिव कर पाएंगे। ओके, सो अब हम देखेंगे। सो डज ही मेक टी, ये प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है, मगर फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप में ये आंसर आ जाएगा। सो प्रेजेंट सिंपल में कैसे पासिव हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या है, डज ही मेक टी, ये यस नो क्वेश्चन एंड सिंपल प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ये सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस में टर्न करना होगा। ओके, फर्स्ट स्टेप डिक्लेरेटिव सेंटेंस में टर्न करना होगा। सो डज ही मेक टी, सो फर्स्ट स्टेप क्या है, डज को यहां ले जाओ, सो डज प्लस मेक, मेक्स हो जाएगा। सो ही मेक्स टी, ये फर्स्ट स्टेप होगा। ओके, सो ही मेक्स टी, दिस इज फर्स्ट स्टेप। डज ही मेक टी, ये यस नो क्वेश्चन है, प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। सो पहला स्टेप क्या है, सो पहला स्टेप में ये क्वेश्चन को डिक्लेरेटिव सेंटेंस में टर्न करना होगा। ओके, दिस इज फर्स्ट स्टेप। सो सेकंड स्टेप क्या है, यहां ही सब्जेक्ट है, मेक्स ये वर्ब एंड टी ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस। सो सेंटेंस क्या होगा, सेकंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप को पासिव करना होगा। सो पासिव क्या होगा, टी इज मेड, टी इज मेड बाय हिम। ओके, टी इज मेड बाय हिम, कैसे, ये वे भी है, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस यहां आ जाएगा। सो इसके बाद इज और आम और आर यूज होगा एंड नेक्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, मेक। दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, मेड। सो वे भी ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, एक बी वर्ब आ जाएगा, इज और आम और आर, नेक्स्ट कम्स टी भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड नेक्स्ट कम्स बाय फ्रेज। ही यहां लिखा जाता है, ये सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन है, मगर यहां ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन को यूज करना पड़ेगा। सो बाय हिम। ओके, ही बाय हिम को टर्न करना पड़ेगा। ओके, सो ही मेक्स टी, दिस इज फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप टी इज मेड बाय हिम। ओके, दिस इज सेकंड स्टेप। सो थर्ड स्टेप क्या है, अब हमको पासिव मिल गया। ओके, सो डज ही मेक टी, फर्स्ट स्टेप ही मेक्स टी, सेकेंड स्टेप ये सेंटेंस को पासिव करना पड़ेगा, टी इज मेड बाय हिम, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं डज ही मेक टी, ये यस नो क्वेश्चन में लिखा जाता है। ओके, मगर ये आंसर क्या होगा, ये जो आंसर आ जाएगा ये भी यस नो क्वेश्चन में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो बी वर्ब यूज किया जाता है इसको यहां ले आएंगे। ओके, फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब का इन्वर्सन होगा। ओके, सो क्या होगा, इज टी मेड बाय हिम, द थर्ड स्टेप इज टी मेड by him. Okay, this is a final step. T is made by him, is यहां आ जाएगा, this is inversion, इसको inversion कहा जाता है। So is T made by him, so this is a passive voice and this one is active voice, does he make tea,
ये एक्टिव वॉइस यस नो क्वेश्चन में लिखा जाता है, मगर पासिव क्या होगा? सो 3 स्टेप्स हमको फॉलो करना पड़ेगा। सो पासिव, इज टी मेड बाय हिम, ये पासिव वॉइस है, यहां ये एक्टिव वॉइस है। ओके, अब हम देखेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को कैसे पासिव किया जाएगा। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में सेंटेंसेस ऐसे पासिव होते हैं। सो यहां सेंटेंस क्या है? इज ही मेकिंग टी, ये तो सेंटेंस है, एंड दिस इज इन एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस में रिटर्न किया जाता है, मगर कैसे पासिव करूं? सो जस्ट 3 स्टेप्स वी हैव टू फॉलो। 3 स्टेप्स के साथ हम इसको पासिव वॉइस में टर्न करना पड़ेगा। ओके, सो 3 स्टेप्स क्या है? सो पहला स्टेप, इसको फर्स्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस में टर्न करना होगा। इज ही मेकिंग टी, सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैसे करूं? ये ऑक्सिलरी वर्ब को यहां ले जाओ। ओके, सो क्या होगा? सेंटेंस क्या होगा? ही इज मेकिंग, ही इज मेकिंग टी। ओके, दिस इज फर्स्ट स्टेप, ही इज मेकिंग टी। ही यहां सब्जेक्ट है, इज मेकिंग वर्ब पार्ट, एंड टी दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस। ओके, टी ऑब्जेक्ट एंड मेकिंग, दिस इज मेकिंग वर्ब, एंड ही यहां ये सब्जेक्ट पार्ट है। ओके, सो ही इज मेकिंग टी, इसको पासिव वॉइस में टर्न किया जाएगा। सो फर्स्ट, टी इज बीइंग मेड by him. Okay, tea is being made by him. He is making tea, this is declarative sentence, ये declarative sentence है, एंड ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस को अगर हम पासिव करना चाहिए, सो क्या करूं? सो टी इज बीइंग मेड बाय हिम। सो रूल क्या है? वे भी ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस आएगा यहां। ओके, सो टी, देन कम्स इज और आम और आर। ओके, एक बी वर्ब आएगा इसके बाद। सो बीइंग, वे भी ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस प्लस इज और आम और आर। ओके, प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, सो मेक इज द वर्ब एंड मेड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड इसके बाद क्या आएगा? सो बाय हिम। बाय हिम क्या है? दिस इज बाय फ्रेज। ही यहां सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन है यहां। सो बाय हिम, हिम एक ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन है, यहां सब्जेक्ट, यहां ये ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन को चेंज होना पड़ेगा। ओके, सो ही इज मेकिंग टी एंड टी इज बीइंग मेड बाय हिम, दिस इज पासिव वॉइस। अब हमको पासिव वॉइस मिल गया। ओके, सो थर्ड स्टेप क्या है? क्योंकि ये सेंटेंस, ये यस नो क्वेश्चन एक एक्टिव वॉइस है, एंड ये एक्टिव वॉइस यस नो क्वेश्चन में लिखा जाता है। यहां एक ऑक्सिलरी वर्ब इन्वर्सन होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज किया जाता है, यहां भी द सेम थिंग होगा। ओके, सो क्या होगा? टी इज बीइंग मेड बाय हिम, ये सेकेंड स्टेप में पासिव वॉइस में ये सेंटेंस टर्न हुआ। ओके, मगर थर्ड स्टेप में क्या होगा? सो थर्ड स्टेप में ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज किया जाएगा। ओके, सो टी इज बीइंग मेड बाय हिम, ये फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब इज है, इसको सब्जेक्ट से पहले यूज किया जाएगा। दिस इज इन्वर्सन। ओके, इट्स कॉल्ड इन्वर्सन। सो सेंटेंस क्या होगा? इज टी बीइंग मेड बाय हिम। Okay, is tea being made by him? This is final step. And is he making tea? This is एक्टिव वॉइस यस नो क्वेश्चन में लिखा जाता है। फर्स्ट स्टेप पास हुआ, सेकेंड स्टेप भी पास हुआ, सो थर्ड स्टेप में हमको आंसर मिल गया। ओके, सो इज ही मेकिंग टी एंड इज टी बीइंग मेड बाय हिम, सो दिस इज पासिव वॉइस एंड दिस इज यस नो क्वेश्चन में लिखा जाता है। ओके, सो अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए ये सिंपल सेंटेंस है। So has he made tea? Okay, this is yes no question and ये एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है। ओके, सो कैसे पासिव करूं? ये भी 3 स्टेप्स हमको लेना पड़ेगा। सो पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में ये सेंटेंस को हमको डिक्लेरेटिव सेंटेंस में टर्न करना होगा। ओके, has he made tea? सो कैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस में टर्न करना होगा? सो has को यहां ले जाओ, he has made tea। सो फर्स्ट स्टेप, he has, okay, he has made tea. So this is first step. ये सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस में टर्न हुआ। ओके, सो सेकेंड स्टेप क्या है? ये सेंटेंस में सब्जेक्ट ही हैज मेड, वर्ब एंड टी ऑब्जेक्ट है। ओके, सेकेंड स्टेप में ये सेंटेंस को पासिव करना पड़ेगा। ओके, ही हैज मेड टी, ये एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है, एंड सेकेंड स्टेप में ये सेंटेंस को पासिव वॉइस में लिखा जाएगा। ओके, सो क्या होगा ये सेंटेंस? टी has been made by him. Okay, tea has been made by him.
दिस इज एक्टिव वॉइस एंड दिस वन इज पैसिव वॉइस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में दिस इज पैसिव वॉइस। ही हैज मेड टी, टी हैज बीन मेड बाय हिम। सो यहाँ टी ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, सो यहाँ टी को यूज किया जाएगा पहले। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, वो भी ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस फर्स्ट आएगा, देन हैव और हैज, नेक्स्ट प्लस बीन एंड नेक्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेड यहां भी थर्ड फॉर्म है यहां, सो मेड को यूज किया जाएगा। सो टी हैज बीन मेड एंड यहां ही सब्जेक्ट है, सो बाय फ्रेज क्या होगा, बाय हिम। ओके, दिस इज बाय फ्रेज। ही हैज मेड टी एंड टी हैज बीन मेड बाय हिम, दिस इज पैसिव वॉइस एंड दिस वन इज एक्टिव वॉइस। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है एंड ये यस नो क्वेश्चन में लिखा जाता है। अगर थर्ड स्टेप में ये जो आंसर आएगा ये भी पैसिव वॉइस में एंड यस नो क्वेश्चन में लिखा जाएगा। ओके, सो क्या होगा, ये सेंटेंस में हैज को यहां लेना पड़ेगा। ओके, सो टी हैज बीन मेड बाय हिम, मगर यहां क्या होगा, सो हैज टी बीन मेड by him. So this one is the final step and third step, has he made tea and the final step is ये yes no question को कैसे पासिव किया जाएगा, has tea been made by him। so कैसे, so has यहाँ आ जाएगा, ये इन्वर्सन है, has tea been made by him, this is passive voice and has he made tea, this is active voice। okay, अब हम देखेंगे सो पास्ट सिंपल को कैसे पासिव करना होगा। पास्ट सिंपल में सेंटेंस लिखा जाता है डिड ही मेक टी। ओके, दिस इज यस नो क्वेश्चन एंड एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है। सो पैसिव वॉइस कैसे करूं, ये भी 3 स्टेप्स हमको लेना पड़ेगा। सो पहला स्टेप क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में टर्न करना होगा। सो डिड ही मेक टी, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होगा, डिड को यहां लेना पड़ेगा, डिड को यहां लेना पड़ेगा। सो डिड प्लस मेक का ये सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, मेड हो जाएगा। ओके, सो ही मेड टी। ओके, दिस इज फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है। डिड ही मेक टी, इसको पैसिव करने के दौरान सो पहला स्टेप है ही मेड टी। ओके, दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को फिर भी हमको पैसिव करना पड़ेगा, दिस इज सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में डिक्लेरेटिव सेंटेंस में टर्न करना होगा, सेकेंड स्टेप ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस को पैसिव करना होगा। सो यहां ही सब्जेक्ट है, मेड वर्ब एंड टी ऑब्जेक्ट है। ओके, सो पैसिव कैसे करूं, सो फर्स्ट टी लिखना पड़ेगा, टी वाज और वेयर, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मेड एंड लास्ट बाय हिम। ओके, सो ही मेड टी एंड दिस इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या है, टी वाज मेड बाय हिम, यहां टी लिखा जाएगा। सो नेक्स्ट कम्स वाज और वेयर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई फ्रेज। ओके, वाज और वेयर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई फ्रेज, यहां ही यूज किया जाता है एंड यहां बाय हिम यूज किया जाएगा बिकॉज दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन एंड ही सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन। अब हमको मिल गया सो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस हमको मिल गया। अब हम क्या करूं, सो थर्ड स्टेप देखो, सो डिड ही मेक टी, ये एक्टिव वॉइस एंड यस नो क्वेश्चन में लिखा जाता है एंड थर्ड स्टेप ये तो फाइनल स्टेप है। सो यस नो क्वेश्चन में लिखा जाएगा मगर ये पैसिव होना चाहिए। ओके, सो क्या करना पड़ेगा, सो टी वाज मेड बाय हिम, यहां वाज को यहां लेना पड़ेगा। सो वाज टी मेड बाय हिम, सो क्या होगा, वाज यहां इन्वर्सन होगा, वाज टी मेड by him। okay, was tea made by him, so tea was made by him, this is passive voice and did he make tea ये एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है एंड ये yes no क्वेश्चन है। सो थर्ड स्टेप में ये भी पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा एंड ये भी yes no क्वेश्चन होगा क्योंकि ये yes no क्वेश्चन है। ओके, अब हम देखेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट प्रोग्रेसिव का ये सैंपल सेंटेंस है, Was he making tea? ओके, ये yes no क्वेश्चन है एंड एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। ओके, सो 3 स्टेप्स हमको लेना पड़ेगा पैसिव वॉइस में टर्न करने के लिए। सो 3 स्टेप्स हमको चर्चा करना पड़ेगा। ओके, सो पहला स्टेप क्या है, हमको डिक्लेरेटिव सेंटेंस में टर्न करना होगा। सो क्या होगा, was को यहां लेना पड़ेगा। सो he was making tea, दिस इज फर्स्ट स्टेप। he was making tea, this is a first step। okay,
सो सेकेंड स्टेप क्या है, ये फर्स्ट स्टेप को पासिव करना पड़ेगा। ओके, दिस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस एंड इसको पासिव करना पड़ेगा। ही वाज मेकिंग टी, ही सब्जेक्ट, वाज मेकिंग वर्ब एंड टी दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, दिस वन इज वर्ब एंड दिस वन इज सब्जेक्ट। सो पासिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो पहले टी को यूज करना पड़ेगा, टी। ओके, सो टी वाज बीइंग मेड by him. Okay, this is a passive voice. He was making tea, tea was being made by him. यहाँ टी वे भी ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, यहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस को लिखा जाएगा। देन कम्स वाज और वेयर एंड नेक्स्ट बीइंग को यूज करना पड़ेगा एंड नेक्स्ट कम्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, मेक इज द वर्ब हियर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मेड एंड यहाँ ही सब्जेक्ट है, बाई फ्रेज हो जाएगा बाई हिम। So tea was being made by him. Tea was being made by him. This is a passive voice. ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है एंड दिस इज यस नो क्वेश्चन। सो थर्ड स्टेप, फाइनल स्टेप क्या होगा, ये भी पासिव वॉइस में लिखा जाएगा मगर यस नो क्वेश्चन होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, सो वाज को यहां लेना पड़ेगा। ओके, सो वाज टी बीइंग मेड by him. Okay, this is a passive voice and ये yes no question में लिखा जाता है। Okay, was he making tea, this is active voice and yes no question में लिखा गया है एंड यहाँ this is yes no question and passive voice में लिखा गया है was tea being made by him. Okay, this is final step, this is active voice and this one is passive voice. अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में यह सेंटेंस लिखा गया है हैड ही मेड टी, दिस इज एक्टिव वॉइस एंड दिस इज यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। ओके, सो ये भी 3 स्टेप्स हमको चर्चा करना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में डिक्लेरेटिव सेंटेंस में टर्न करना होगा। सो हैड को यहां लेना पड़ेगा। ओके, सो सेंटेंस क्या होगा, ही हैड मेड टी, ही हैड मेड टी, दिस इज फर्स्ट स्टेप। ओके, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है मगर सेकंड स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप को सेकंड स्टेप में सो पासिव वॉइस में टर्न करना होगा। ओके, सो ही हैड मेड टी, ही यहां सब्जेक्ट है, हैड मेड दिस इज वर्ब पार्ट एंड दिस वन इज द ऑब्जेक्ट हियर। सो पासिव करना पड़ेगा, टी हैड बीन made by him. Okay, this is a passive and this is passive voice of he had made tea. So rule क्या है, यहाँ टी वे भी ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस है, यहाँ वे भी ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस यूज किया जाता है एंड नेक्स्ट कम्स हैड एंड नेक्स्ट कम्स बीन एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वे भी ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई फ्रेज। यहाँ ही सब्जेक्ट है, यहाँ बाई फ्रेज बाई हिम होगा। ओके, सो हैड बीन मेड वर्ब पार्ट है एंड टी दिस इज सब्जेक्ट पार्ट, वे भी ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस। ओके, सो थर्ड स्टेप, फाइनल स्टेप क्या होगा, सो हैड ही मेड टी, दिस इज एक्टिव वॉइस एंड ये यस नो क्वेश्चन में लिखा गया है मगर क्या करना पड़ेगा, तो थर्ड स्टेप में, फाइनल स्टेप में ये भी पासिव वॉइस में टर्न करना होगा एंड ये यस नो क्वेश्चन में लिखा जाएगा। ओके, सो टी हैड बीन मेड बाय हिम, यहां हैड को यहां लेना पड़ेगा, दिस इज इन्वर्सन। सो हैड टी बीन मेड बाय हिम। ओके, so this is final step, had he made tea, this is active voice, yes no question में लिखा गया है and this is passive voice, yes no question में भी लिखा गया है। so had tea been made by him. okay, so this is past perfect. अब हम देखेंगे future simple. future simple में यह सेंटेंस लिखा गया है will he make tea. okay, this is active voice and yes no question में लिखा गया है। इसको पासिव करने के लिए हम ये 3 स्टेप्स को चर्चा करना पड़ेगा। सो क्या है, पहला स्टेप क्या है, सो फर्स्ट स्टेप में फिर भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस को टर्न करना पड़ेगा, विल को यहां लेना पड़ेगा। ओके, सो सेंटेंस क्या होगा, ही विल मेक टी। ओके, दिस इज फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है। ओके, सो सेकेंड स्टेप क्या होगा,
ये सेंटेंस को पासिव में टर्न करना होगा। ही विल मेक टी पासिव में टर्न करना होगा। ही यहाँ सब्जेक्ट है, विल मेक वर्ब पार्ट एंड टी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस। सो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, टी विल बी मेड बाय हिम, टी विल बी मेड बाय हिम। ओके, सो रूल क्या है, वे भी ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस प्लस मोडाल, तो यहां विल यूज किया जाता है, यहां विल भी यूज किया जाएगा। ओके, सो वे भी ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस एंड मोडाल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, वर्ब क्या है, यहां मेक वर्ब, थर्ड फॉर्म मेड एंड नेक्स्ट कम्स बाय फ्रेज। ओके, बाय हिम, यहां ही यूज होते हैं, तो बाय फ्रेज बाय हिम है। ओके, सो थर्ड स्टेप, फाइनल स्टेप में सो पासिव किया जाएगा। यहां ये यस नो क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है एंड यहां ये यस नो क्वेश्चन भी होगा एंड पासिव वॉइस में लिखा जाएगा। ओके, सो क्या होगा, विल को यहां लेना पड़ेगा, विल को यहां लेना पड़ेगा, यहां इसको इन्वर्सन कहा जाता है, तो सेंटेंस होगा विल टी बी मेड बाय हिम। Okay, this is final step and this is the answer to the question. So will he make tea, ये क्वेश्चन है, yes no क्वेश्चन एक्टिव वॉइस एंड यहाँ ये yes no क्वेश्चन पासिव वॉइस, will tea be made by him. ओके, दिस इज फ्यूचर सिंपल की रूल। ओके, अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर प्रोग्रेसिव को पासिव नहीं किया जाता है, सो फ्यूचर परफेक्ट आएगा। ओके, फ्यूचर परफेक्ट के लिए ये सिंपल सेंटेंस विल ही हैव मेड टी, ये यस नो क्वेश्चन एंड ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। ओके, द सेम थिंग, 3 स्टेप्स वी हैव टू टेक। 3 स्टेप्स के लिए हमको चर्चा करना पड़ेगा। ओके, सो पहला स्टेप डिक्लेरेटिव सेंटेंस में टर्न करना होगा। सो क्या होगा, सो विल को यहां लेना पड़ेगा, विल, सो सेंटेंस क्या होगा, ही विल हैव मेड टी। ओके, तो सेंटेंस होगा ही विल हैव मेड टी, दिस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है। ओके, सो सेकंड स्टेप क्या होगा, ये सेंटेंस को पासिव वॉइस में टर्न करना पड़ेगा। सो क्या होगा, यहां ही सब्जेक्ट पार्ट है, सब्जेक्ट, विल हैव मेड ये वर्ब पार्ट है एंड टी ऑब्जेक्ट पार्ट है। सो सेंटेंस होगा टी विल हैव बीन मेड बाय हिम। ओके, द सेंटेंस होगा, सो ही विल हैव मेड टी एंड पासिव होगा टी विल हैव बीन मेड बाय हिम। तो रूल क्या है, वे भी ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस पहले यूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस टी, नेक्स्ट कम्स मोडाल। ओके, यू विल यूज किया जाता है, विल यूज किया जाता है एंड यहां विल भी यूज किया जाएगा। नेक्स्ट कम्स हैव, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, मोडाल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, मेक यहां वर्ब है, सो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मेड एंड बाय फ्रेज, लास्ट कम्स बाय फ्रेज, बाय हिम, यहां ही यूज किया जाता है, सो बाय हिम यूज किया जाएगा। सो टी विल हैव बीन मेड बाय हिम, दिस इज पासिव वॉइस। तो फाइनल स्टेप क्या है, फाइनल स्टेप में विल हैव मेड टी को पासिव किया जाएगा। सो ये यस नो क्वेश्चन एंड एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है, यहां यस नो क्वेश्चन होगा मगर पासिव वॉइस में लिखा जाएगा। सो क्या होगा, विल को यहां लेना पड़ेगा। ओके, सो दो सेंटेंस होगा, विल टी हैव बीन मेड बाय हिम। Okay, this is a final step. Active voice, will he have made tea? This is a active voice, yes no question, and this is a passive voice, yes no question, will tea have been made by him? Okay, this is all about कैसे yes no question को passive voice में turn किया जाता है। Okay, thank you for watching. But one request, please subscribe, share and like. Bye.